1932 के खतियान के बारे में मेरे जैसे आदमी को कहीं कोई परहेज नहीं है। वह मुख्य आधार स्थानीयता का होना चाहिए। मगर 1932 से 2000 और 2000 से 2023 के बीच में जो घटनाक्रम हुए हैं इस राज्य में, उस पर आप विचार नहीं करिएगा तो 1932 का ढोल बजाने से कोई नतीजा उसका निकलेगा नहीं। बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, उसने स्थानीयता को परिभाषित किया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कोर्ट ने सुझाव दिया उस पर। आज तक हाई कोर्ट के 5 जजों के इस जजमेंट को किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया है। एक बात आ रही है नई कि इसको भारत की सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि न्यायालय इस पर विचार नहीं करे। एक तरफ जनता से हम कहते हैं कि 1932 का खतियान स्थानीयता का आधार होगा, और दूसरी तरफ आज जो नियोजन हो रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, वह उसमें कोई 1932 तो आधार नहीं है। सरकार ने उदाहरण के लिए 1932 के खतियान पर विधेयक पास कर दिया, उसको राज्यपाल ने लौटा दिया, दोबारा हूबहू उसी तरह से पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया गया और कहा गया कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि हम सभी मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, विधायक हों, संविधान की शपथ लेते हैं सदस्यता ग्रहण करते समय में, हमारा आचरण संविधान के अनुसार नहीं रहता है। 1932 के खतियान के बारे में मेरे जैसे आदमी को कहीं कोई परहेज नहीं है। वह मुख्य आधार स्थानीयता का होना चाहिए। मगर 1932 से 2000 और 2000 से 2023 के बीच में जो घटनाक्रम हुए हैं इस राज्य में, उस पर आप विचार नहीं करिएगा तो 1932 का ढोल बजाने से कोई नतीजा उसका निकलेगा नहीं। 15 नवंबर 2000 तक ये बिहार था, यहाँ रहने वाले लोग बिहार के ही नागरिक थे। एक झटके में जब अलग हो गया तो यहाँ रहने वाले किसी दूसरे राज्य के नागरिक हो गए, ऐसा तो है नहीं। इस पर विचार नहीं हो रहा है। और 2000 के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, उसने स्थानीयता को परिभाषित किया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कोर्ट ने सुझाव दिया उस पर। आज तक हाई कोर्ट के 5 जजों के इस जजमेंट को किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया है। नहीं दिया है तो आज वो लागू है, ये माना जाएगा। मगर उसके रहते हुए भी हम बात करते हैं कि हम ये आधार बनाएंगे। उसके अलावा संविधान, एक बात आ रही है नई कि इसको भारत की सरकार संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे ताकि न्यायालय इस पर विचार नहीं करे। अब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के खंडपीठ का निर्णय 2007 में है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं या शामिल किए जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो क्यों नहीं इन सब चीज़ों को हम न्याय और संविधान की कसौटी पर ही पहले कस लें। तब एक तरफ जनता से हम कहते हैं कि 1932 का खतियान स्थानीयता का आधार होगा, और दूसरी तरफ आज जो नियोजन हो रहा है, नौकरियां दी जा रही हैं, वह उसमें कोई 1932 तो आधार नहीं है, वह पहले के ही तरह से दिया जा रहा है। तो ये संविधान के अनुसार काम नहीं करने का एक बड़ा उदाहरण है।